तो भाई लोग स्वागत है आप सबका मेरे और एक वीडियो में। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मून नाइट के एपिसोड 2 को, या फिर थोड़ा बहुत रिव्यू करने वाला हूँ इसके एपिसोड को। तो पहले वाले एपिसोड का मैंने रिव्यू और एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर लिंक फ्लैश हो रही होगी, जाके देख लेना पहले वो, बाद में ये वाला एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेना। और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वाले लिंक, पहले वो देखना, बाद में ये वाला आके देखना। तो अगर आपने पहले वाला एपिसोड देखा है तो आप सभी को पता ही होगा कि पहले वाले एपिसोड की एंडिंग थी ना, उसमें वो उस जगह पे म्यूजियम पे ये कुत्ता टाइप वाला मॉन्स्टर जो कि द टुमारो वॉर में था, उस टाइप का कुछ इस चीज़ अपना एरो भाई अपने स्टीवन भैया पे इसे डाल देता है। और बाद में अपने स्टीवन भैया ऐसे परेशान होकर भागने लगते और बाद में वो अपना खुद का कंट्रोल मार्क को दे देते। पता नहीं कैसे, लेकिन वो दे देते और अपने मार्क भैया अपने पूरे फॉर्म में आके उसको इतनी गंदी तरह से मारते हैं कि उतनी गंदी तरह से अपने टकलू भैया भी नहीं मारते। टोटल इसी के बाद दूसरे वाले एपिसोड की शुरुआत होती है, जिसमें पहले सीन में दिखाया गया है कि अपने स्टीवन भैया इसे आराम से बेड पे लेटे हुए हैं, लेकिन उसी जगह पे उन्हें वही वाला सीन ऐड आता है पहले वाले एपिसोड के एंडिंग वाला, जिसमें कुत्ते की मौत मून नाइट उस वाली कुत्ते को मार रहा है। तो वो अपनी नींद से जग जाते और जाके बेड से नीचे गिर जाते, लेकिन पैरों में बांध रखा था। वो आप हार्डकोर वाला होता है ना, वैसे ही बांध रखा था, इसी कारण वो उसी बेड से थोड़ा दूर गिरते हैं। बाद में उठते हैं और जाते हैं अपने जॉब को फीस को देख के जॉब पर जाते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि यार ये तो सपना नहीं था, ये सच में हुआ है। और आदमी परेशान हो जाता है कि कैसे हो सकता है ये सच में। और बाद में वो उस जगह पे जाके देखते हैं और अपना जो कैमरामैन होता है जो कि उस जगह पे पूरी तरह से निगरानी लगता है, वो जाते उस वाले रूम में और देखते हैं कि क्या सीन है भाई, मैं आपकी मदद करूँगा कि ढूंढने में कि कौन है इस सब के पीछे। और उस जगह पे वो देखते हैं तो कुछ भी नहीं लगता, सब कुछ नॉर्मल होता है। ना ही कोई कुत्ता पीछे लग रहा होता है, ना ही कोई मून नाइट बाहर निकल के आता है। सिर्फ अपने स्टीवन भैया देखने के लिए मिलते हैं जो कि डरे हुए सही में हुए हैं और बाद में गुस्से में बाहर आते हैं। तो सबको लगता है कि स्टीवन भैया ने इतना बड़ा कांड किया है म्यूजियम में। तो म्यूजियम के लोग तो पागल हो जाते हैं, क्योंकि आप किसी जगह पे काम कर रहे हो तो आप सभी को पता ही है कि काम करना दूसरों के अंडर कितना ज़्यादा परेशानी का काम होता है। तो काम में काम होता है, इसी कारण वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अपने स्टीवन भैया को कुछ तो सुना देते हैं कि भाई तो ऐसा कैसे कर सकता है, तुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, जा इस डॉक्टर के पास जा और जाके कुछ तो ऐसा इलाज करा अपना, और इसी कारण हम तुम्हें निकाल देते गोपा की ओर से। ऐसा कही कि ऐसा तो नहीं कही थे, लेकिन ऐसा इनडायरेक्टली कह के वो उसे निकाल देते हैं, क्योंकि उसके जो जेब पे ऐसा लगा हुआ था स्टीवन नाम का नेम फ्लैग, वो भी वो लोग निकाल के लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके लायक नहीं है कि ये लोग नेम प्लेट लेके जाएंगे घर में, बाद में वापस आएंगे और बाद में इधर ही कांड कर देंगे और कुछ तो बड़ा वाला। इसी कारण वो नेम प्लेट में निकाल के दे देता है और उस जगह पे एक रिप्लेशन वाले जो एलिमेंट है ना मून नाइट का, मतलब स्टीवन भैया और मार्क भैया का जो रिफ्लेक्शन है, जैसा महिला वीडियो में देख रहा है वैसा ही बहुत ही अच्छी तरह से पूरी एपिसोड में और पहले वाले भी एपिसोड में उन्होंने अच्छी तरह से डाला था, जो कि दिखाता है कि मार्क भैया के 2 रूप है, 3 नहीं 2 रूप है। बताता हूँ क्योंकि 3 नहीं है, क्यों नहीं है आगे बताता हूँ पूरी तरह से, जब आगे पॉइंट आएगा वो। तो आपने स्टीवन भैया पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जॉब से निकाल दिया है, पहले तो बंदी नहीं कट्टी तो नहीं लेकिन जॉब से भी निकाल दिया है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और पहुंच जाते हैं उन्हें जो की मिली थी उस जगह पे, जो कि यू नाम का एक ऐसा अक्षर था, मतलब वो ऐसा एक होटल था, उस जगह पे जाके वो पहुंच जाते हैं और उस जगह पे वो पूछते कि मैं मार्क हूँ, तो मुझे पहचानते हो क्या, मैं यहाँ का हूँ, मुझे यहाँ पे एक रूम थी आप लोगों ने दी थी, स्टोर रूम या पता नहीं क्या दिया था। और वो कहता है मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, मैं अपने कस्टमर से नहीं भूलता, तो कैसे भूल सकता हूँ। तो वो लोग जाते रूम पे और उस जगह पे अपने स्टीवन भैया अंदर घुसते, तो उधर चेक करते कि क्या क्या रखा है मेरे ही डुप्लीकेट ने, कि यहाँ पे क्या क्या है, मेरे अलग पर्सनल ने क्या क्या रखा है, बीपी पॉन पता नहीं क्या क्या रखा है। तो वो अंदर घुसता है और बैग चेक करने लगता है, तो उसे वही मिलता है, स्कैरब मिलता है उस जगह पे और गन फिन मिलती है। तो उसे लगता है कि अरे मैं FBI एजेंट हो क्या, मेरा अलग वेरिएंट शायद FBI एजेंट होगा जो कि मेरे अंदर ही रहता है। तो वो बंदा खुश हो जाता है और उसी जगह पे मार्क आता है कि मार्क कहता है तो ये काम कर, तुझे अगर ज़िंदा बचना है तो ये काम कर, मैं तुझे बचाऊंगा, मुझे अपनी बॉडी दे दे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लवड़े लग चुके हैं, तुझे पता ही होगा, तो मेरे पीछे पहले कौन सा बहुत ही कुत्ते की मौत लगा है, तो तू ये काम कर दे, अपनी बॉडी मुझे सौंप दे,
बाद में मैं फ्री हो जाऊँगा तो तुझे तेरी बॉडी है ना वापस लौटा दूँगा, क्योंकि मुझे भी काम करना है, तुझे भी काम करना है। तो कुछ दिनों के लिए तू मेरा काम कर दे, ज़िंदगी भर मैं तेरा काम कर दूँगा। तो अपना स्टीवन भैया परेशान हो जाता है कि पता नहीं ये क्या बोल रहा है, कौन है कौन सो मून का गॉड, इजिप्शियन मून गॉड, और ये अवतार कैसे बन गया। मेरा मैं खुद तो इधर ज़िंदगी मेरी झंड हो चुकी है और ये बंदा मेरे शरीर में घुसकर उसका अवतार बन रहा है और उसके काम कर रहा है। तो स्टीवन भैया क्या कोई भी परेशान हो जाएगा, लेकिन उस जगह पे स्टीवन भैया बहुत ज़्यादा घबरा जाते और वो उस जगह से पूरी तेज़ी से बाहर निकल के आते, बैग लेके। मैं बताऊंगा ये बेजन को, इसको बताऊंगा कि बाहर निकल के पूरी तरह से दौड़ने लगते, लेकिन पीछे से अपने कौनसू भैया तो आएंगे, सॉरी कौनसू भैया ने कौनसू गॉड आएंगे और वो पूरी तरह से स्टीवन भैया को डरा देते और ऐसे भाग के स्टीवन भैया जाके एक स्कूटी के सामने गिर जाते, औरत के सामने गिर जाते। और बताने की ज़रूरत नहीं है औरत कौन होगी, लायला, वही लैला। तो लायला को देख के स्टीवन भैया तो खुश नहीं होते, लेकिन लायला खुश होती कि मार्क तू इस जगह पे मेरे घुटनों के नीचे कैसे आ गया, चल बैठ जल्दी, अपन को जानना है। तो इस जगह पे लायला उसे लेके जाती है और लायला बाद में कहती है कि तू तो मेरा पति है, तू तो देव मानुस है मेरे लिए। तो स्टीवन कहता है मैं तेरा पति, शायद मेरा भी एक वेरिएंट होता है ऐसा अलग वाला, मेरा ही अलग वाला वेरिएंट होता तो मैं भी आप ओरिजिन नहीं रहता। लेकिन ठीक है, फिर भी ठीक है, आपने स्टीवन भैया का एक लफड़ा चारो है जो कि स्टीवन भैया को पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं था। लेकिन मार कितना ज़्यादा कांडू कैसे हो सकता है, कांडू कैसे हो सकता है मार कितना ज़्यादा कि जाके ये औरत को ही पसार लिया पूरी तरह से और स्टीवन को पता भी नहीं। इधर बेचारा स्टीवन परेशान हो चुका है, मेरे पहले तो डेट नहीं हो रही इसी के कारण, और ये सारा इधर औरत को फंसा रहा है दूसरे वाले। तो बाद में अपने स्टीवन उसे लेके जाते अपने रूम पे, हाँ रूम पे लेके जाते उस जगह पे पूरी तरह से बेल्ट फील पड़ा हुआ था। तो वो लायला कंफ्यूज हो जाती कि ये तुम्हारा रूम है, क्योंकि तुम ऐसे क्या कांड कर रहे हो बेल्ट को लेके बेड पे रख के, हार्ड कोर तो नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि मेरे साथ तुम्हारी शादी हो चुकी है तो ऐसा कांड मत करो। ऐसा तो नहीं कहते, लेकिन कोई भी परेशान हो जाएगा कि बेल्ट को लेके बंदा अकेला क्या करेगा, इधर अकेला तो नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसी कारण उन दोनों का बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन हो जाता है कि तुम्हारी शादी हुई है, तुम तो बहुत ज़्यादा लवली हो, ऐसा कांड कर देता है स्टीवन, उसे बोल देता है। और अपने मार भैया भी परेशान कर देते हैं कि स्टीवन को मत बता मेरे वाले कांड उसे, क्योंकि अगर चल जाएगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और वो लोग एरो के लोग इसके पीछे लग जाएंगे, तो मत बता। लेकिन फिर भी अपनी लैला तो बहुत ज़्यादा लैला होती है, तो जाके बैग चेक कर लेते हैं और उसे मिलता है स्कैरेब। तो उसी कारण वो स्कैरेब अपने जेब में तो डालती है और बाद में उस जगह पे FBI वाले एजेंट आ जाते, अपने पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तूने उधर कांड किए थे, इसी का नाम आए हैं। लेकिन रूम में पूरी तरह से घुस जाते और अपने मार्क स्पेक्टर का जो कि पासवर्ड मिला था अपने स्टीवन को, वो देखते हैं और बोलते कि चोर भी है और तो और फेक पासवर्ड भी बना रखा है, तो वो उसे लेके जाते। और इसी जगह पे वो चेकअप करते हुए अपनी लैला है ना, वो पूरी तरह से छुप के रहती है, इसी कारण उसे दिखाई नहीं देता। तो बाद में उसे लेके जाने के बाद उस जगह पे पता चलता है कि ये तो साले कांडू है, ये पुलिस ऑफिसर तो है ही है, लेकिन कांडू है, ये काम करते हैं हैरो के लिए। तो हैरो भैया उधर आ जाते हैं और उसे अपने स्टीवन को पकड़ लेते और उसे हथकड़ी पहनाई हुई थी तो उसे निकाल देते और उसे वो थोड़ी बहुत बकवास करके कि कौन सो ऐसा है कौन सो वैसा है, उसकी बात मत सुना कर। वो कहता है कि ये तेरा लास्ट मिशन है और मार तेरे अंदर का एक कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा चूतिया है, तो उसकी भी बात मत सुना कर, ऐसा वैसा कांड करता है। उस जगह पे अपने कौन सो भी कहता है कि इसको मारते स्टीवन के सामने आके कहता है कि इसे मार दे, एरो को मार दे। अरे चुतिया है क्या तू, स्टीवन के पास कहाँ पावर है, मार्क के पास पावर है, तो उसे कैसे मार देगा। और इसी जगह पे मार्क भी कहता है कि भाई मुझे पावर दे दे, मुझे तेरे अंदर घुसने दे, अपरिचित मुझे घुसने दे तेरे अंदर, मैं इसको दिखाऊंगा कि क्या है कौन सो क्या है क्या नहीं। तो इन सभी के बाद अपने स्टीवन को लेके वो अंदर चला जाता है। उस जगह पे वो खाना पीना खाते हैं, उस जगह पे कन्वर्सेशन होती है कि एमित अगर अच्छी है तो वो इनोसेंट पर्सन को पहले ही क्यों मारती है, वो बच्चों को भी मार सकती है, जो कि 30 साल बाद कुछ ऐसा कांड करने वाला है तो वो बहुत ही ज़्यादा पहले उसे मार रही है।
तो वो तो इनोसेंट पीपल को मार रही है। हाँ वो हरामी करने वाला है उधर कान बाद में जाके, लेकिन वो बच्चों को कैसे मार सकती है कि पहले उसे जज कर उसे बाद में मारने से अच्छा पहले ही मार दो। तो ये कहाँ का जस्टिस है। तो इस जगह पे कौन से पीछे भी कहता है कि मैं जस्टिस हूँ, अपन जैसे थारा भाई जस्टिस है तो मेरे साथ आ जा, तो उसके साथ मत जा। तो ये वाला सीन बहुत ज़्यादा गजब लेवल का था। और इस जगह पे अपने हैरो हरामी भैया पूछते कि स्कैरब कहाँ है, लेकिन स्टीवन बताता नहीं क्योंकि उसे भी आइटम पसंद आ गई थी, तो वो बताता नहीं। मार्क की बात वो पहले से नहीं सुन रहा था, तो इधर कहाँ ही सुनेगा। मार्क कहता है कि मत बता, लेकिन उसे आइटम पसंद आ गई है तो वो क्यों बताएगा लाइला के लिए। लेकिन इस जगह पे पूछते पचाते इस जगह पे अपने हैरो भैया बोलते कि मार्क को अंदर से बाहर ला, मैं उससे ही पूछ लेता हूँ। लेकिन उस जगह पे एंट्री होती है अपनी लाइला की, और लाइला बोलती है मेरे पास है देखो, और उसका दिमाग मेरे पास है। और उस जगह पे आके वो कहती है कि समन द सूट को बाहर निकाल। हर कैसे निकाले, वो स्टीवन है, वो चूतिया है, उसे नहीं आता इसे कांड करना। लेकिन उसे भी क्या पता कि ये तो एक ही ज़िंदगी में चार ज़िंदगी जी रहा है, तो इसी कारण वो सूट को तो बाहर नहीं निकाल पाता। लेकिन फिर भी वो लोग कुछ जगह से भागते हैं, लेकिन वो कुत्ता पीर से पीछे पड़ जाता है। फिर भी वो लोग बच्चे बचाते भागते भागते पहुंच जाते हैं किसी जगह पे, मतलब स्ट्रीट पे, और ऊपर से अपनी स्टीवन भैया गिरते हैं। और गिरने के बाद उन्हें पता चलता है कि हाँ मुझे सूट बाहर निकालना चाहिए, तो वो कहते हैं समन द सूट। और उस जगह पे एंट्री होती है मिस्टर नाइट की। हाँ मिस्टर नाइट की एंट्री होती है। भाई साहब क्या है इसे दिख रहा था मिस्टर नाइट, लेकिन उतना ही ज़्यादा चूतिया उसे बनाया गया है, उसे पावर नहीं दी गई, अब भी नहीं दी गई, क्योंकि स्टीवन को अभी उसका कंट्रोल नहीं अच्छी तरह से आता, तो पावर के बारे में उतने तो पता नहीं है। लेकिन हाँ सुपर स्ट्रेंथ तो दिखाई गई है। तो कुत्ता तो पीछे लग चुका होता है, तो इस जगह पे उस कुत्ते को हैंडल करने की पावर नहीं होती है अपने मिस्टर नाइट के पास। इसी कारण स्ट्रीट पे जो कुछ भी कांड होता है लोग बहुत ज़्यादा पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। इसी कारण मार्क भैया फिर से कहते हैं कि भाई तेरे से नहीं हैंडल होगा, तुझसे नहीं होगा बेटा, बाप को अपनी पावर दे दे, बाप को करने दे, तू अभी अभी पैदा हुआ है तो तुझसे नहीं होगा। तो इसी कारण मार्क अपना कैरेक्टर में आता है और वो बनता है मून नाइट। भाई साहब जो मून नाइट बनता है ना, गजब भाई वो वाला इफेक्ट। और बाद में वो इस तरह से गाड़ी पे कूद के बाद में जाता है ना, जिस तरह से बिल्डिंग पे, उसे कुत्ते को पीछे जिस तरह से डोलाता है ना, गूज़बम्स आ जाते हैं उस जगह पे। और बाद में जिस तरह से उसे ऐसे लटकाता है ना बीच में से, ओ भाई साहब बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा, गूज़बम्स पूरी तरह से। और बाद में ये सब कुछ कांड होने के बाद अपनी स्टीवन भैया वापस नहीं आते, उस जगह पे आता है मार्क। और मार्क आके कहता है कि तू चूतिया है, मैं तुझे वापस बॉडी नहीं दूंगा क्योंकि तू मुझे वापस नहीं दे रहा। और उस जगह पे अपने स्टीवन भैया फंस जाते हैं मिरर डायमेंशन में, और अपने मार्क भैया फुल फॉर्म में बॉडी में आते। लेकिन फिर भी उस जगह पे कन्वर्सेशन बाद में कोंसू के साथ होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आके मार्क पूरी तरह से शीशे से, जो कि ट्रेलर में दिखाया था, शीशे को ऐसे पीटने लगता है पैरों से, क्योंकि स्टीवन उसे गुस्सा दिलाता है। लेकिन बाद में एंट्री होते कोंसू की, तो कोंसू कहता है कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तू बहुत ही छोटा वाला बच्चा है, बाप बनने की कोशिश मत कर। तो स्टीवन के सामने बाप होगा, लेकिन मेरे सामने तू तो बहुत ज़्यादा छोटा वाला बच्चा है, इसी कारण तेरे से नहीं होगा। तुझे अगर करना हो तो कर, मेरा वाला ये वाला मिशन कैरेब ला के देना हो तो दे, वरना मर वाले उधर ही, क्योंकि तेरे से नहीं होगा। तो इसी कारण वो कहता है कि अगर तेरे से नहीं हो रहा तो मैं लायला के पास जाऊंगा। तो इसी कारण मार्क बोलता है कि अपन करेगा, अपन पूरी तरह से करेगा, आप मेरे कंट्रोल में पूरी बॉडी है तो मैं करेगा, और तेरे को स्कैरब लेके देगा। क्योंकि इन सब के बीच में जो स्कैरब है ना, वो पहुंच जाता है हैरो के हाथ में। तो हैरो अपना कांडो मानुस उसके हाथ में स्कैरब पहुंच जाता है, तो उसी जगह पे एक बंदे को मार देता है स्कैरब लेने के लिए। और ये सब को देखते अपनी लाइला, और लाइला भी उस जगह से भाग जाती है। तो ये सब कुछ होने के बाद इसी जगह पे एपिसोड की एंडिंग पास आती है, और वो बोलता है कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, और वो नेक्स्ट वाली चीज़ को ढूंढने के लिए जाते इजिप्ट, और इसी जगह पे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो ये वाला एपिसोड है ना बहुत ही अच्छा था, पहले वाले एपिसोड से तो अच्छा था, क्योंकि पहले वाले एपिसोड में पूरी तरह से एक्शन सीन्स नहीं दिखाए थे, सीजीआई को छुपाने की कोशिश की थी। लेकिन इस वाले एपिसोड में सीजीआई को दिखाया गया है, उतना भी मारोटिक टाइप का सीजीआई नहीं है, लेकिन हाँ
दिखाया तो है, कुछ तो दिखाया है ना। तो इसी बात पे अपन तो पूरी तरह से खुश है कि उन्होंने बहुत अच्छा एपिसोड दिखाया दूसरा वाला पहले वाले से, और बहुत ही अच्छे खासे ईस्टर एग थे इस वाले एपिसोड में भी। लेकिन फिर भी जिस तरह से पहले वाले एपिसोड में उन्होंने एक स्कैनर को दिखाया था ना, जिस मतलब कॉमिक बुक को आप पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री में, क्योंकि वो स्कैन करोगे तो उस जगह पे जाके लिंक खुलेगी और आप लोग उस कॉमिक को जाके अच्छी तरह से पढ़ सकते हो बिल्कुल फ्री। उसी तरह से जब आपने मार्क भैया मतलब स्टीवन भैया अपने मार्क के रूम में जाते तो उस जगह पे 043 लिखा था और उस जगह पे एक स्कैनर था। तो मैंने तो स्कैन नहीं किया, लेकिन अगर आपने स्कैन किया हो तो कौन सी कॉमिक बुक है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे भी पढ़नी है। तो मेरी नज़र में एपिसोड तो बहुत ज़्यादा एपिक था। पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि एपिसोड 2 आपको कैसा लगा, और उस वाले कमेंट का नाम भी बता देना। और अगर मुझसे कुछ मिस हुआ हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो नीचे लाल बटन दिखा हुआ उसे दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, बाद वाला घंटा है ना उसे भी दबा दो, ऑल पर कर दो। ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो और रिव्यू वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और वीडियो को शेयर करो, इंगेजमेंट थोड़ी बहुत बढ़ा दो, क्योंकि अपन को इंगेजमेंट पूरी चाहिए, पूरी इज्जत चाहिए अपन को। और वीडियो शेयर करने के कारण इज्जत तो मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो शेयर करो। तो बस आज के वीडियो में इतना है, तो मिलते हैं अगले दिन में, तब तक के लिए बाय बाय।